हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में आपके लिए लेकर आए हैं एडजॉर्प्शन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन। और ये जो इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एडजॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक ड्यू टू। अब क्या होता है कि जब भी माना ये कोई हमारा सरफेस है, ठीक है, कोई कंटेनर है, ये सरफेस है और यहाँ पे हमने क्या करना है, ये इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल है ना, गैस, यहाँ पे ये हमारी गैस है, ठीक है, गैस के पार्टिकल है। गैस के पार्टिकल ने यहाँ पे एडजॉर्ब्ड होना है, ठीक है, यहाँ पे क्या होना है, एडजॉर्ब होना है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब भी गैस का पार्टिकल अपने सरफेस एरिया में एडजॉर्ब होगा तो यहाँ से क्या लिबरेट होती है, हीट लिबरेट होती है। इस हीट को हम क्या कहते हैं, इस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है कि सिस्टम से हीट निकल रही है ना। तो जब भी सिस्टम से हीट निकलती है तो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव होता है। जो हमारी एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे इसने एंथैल्पी क्या दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल मेरा होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेल्टा एच। अब डेल्टा एच की बात इसने केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में कर रखी है। सेकंड वाले ऑप्शन में इसने किसकी बात की है, डेल्टा एच की, एंट्रोपी की बात कर, एंट्रोपी की बात की हुई है। अब एंट्रोपी का इफेक्ट क्या पड़ेगा जब मेरा एडजॉर्प्शन होगा। देखो, गैस के मॉलिक्यूल जब क्या होंगे, एयर में प्रेजेंट होंगे, है ना, गैस के मॉलिक्यूल एयर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं एंट्रोपी की, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल आपस में, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो बहुत कम है। कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल रैंडम है मतलब कोई इनके बीच में अरेंजमेंट नहीं है। जब भी हम किसकी बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं और गैस की बात करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है ना, सॉलिड में सबसे क्या होता है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का, ठीक है। लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, तो लिक्विड में मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर रहते हैं आपस में, जबकि गैस में जो है मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल होते हैं वो एकदम फ्रीली मूव करते हैं और इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, या हम कह सकते हैं इनके बीच में कोई भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता है मॉलिक्यूल का। तो जब हमारी गैस की बात, जब भी हम गैस की बात करते हैं यार, सिंपल सी बात है, जब गैस की बात करते हैं तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली क्या करते हैं, मोशन करते हैं, जिससे उनकी रैंडमनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज रहती है। अब देखो, जब भी मेरा एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है, एडजॉर्प्शन होता है, तो एडजॉर्प्शन जब होगा ना, माना ये मेरी कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे एडजॉर्प्शन होना है, तो सरफेस में क्या होती है, एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ वैकेंट साइट होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं। एडजॉर्बेंट क्या होता है कि जहाँ पे गैस का पार्टिकल आके एडजॉर्ब होगा, ठीक है, जहाँ पे गैस का पार्टिकल आके एडजॉर्ब होगा उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। और ये जो एडजॉर्बेंट होते हैं, जो वैकेंट साइट होती है हमारी सरफेस पे, ये क्या होती है, एक निश्चित इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, या हम कह सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल होते हैं सिंपल से एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रैंडमनेस जो होती है, रैंडमनेस जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जब हम बात करते हैं S1 की और S2 की, तो S1 इज ग्रेटर देन S2, ठीक है। S1 क्या है, एंट्रोपी, इनिशियल एंट्रोपी, इनिशियल एंट्रोपी, और ये क्या है, आफ्टर एडजॉर्प्शन। आफ्टर एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगी, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जब मेरा गैस का पार्टिकल था, ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी क्या थी, ज़्यादा थी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। लेकिन जब उसने एडजॉर्ब किया सरफेस पे तो मॉलिक्यूल गैस के आपस में क्या हो गए,
पास पास आ गए, ठीक है। तो जिससे उसकी जो एंट्रोपी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जब हम डेल्टा एस की बात करते हैं, डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, H2 माइनस S1 होता है। अब इस केस में देखो S1 की वैल्यू ज़्यादा है ना, S1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है S2 से। तो ये जो वैल्यू आएगी H2 माइनस S1 की, ये किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, माना हमारी जो है S1 की वैल्यू, जब हमारी गैस एडजॉर्ब नहीं हुई थी उस समय S1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 10 थी, ठीक है। मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको बता रहा हूँ। माना इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 10 मीटर था, या 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो 10 सेंटीमीटर था। लेकिन जब गैस एडजॉर्ब हुई हमारे सरफेस पे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना रह गया, 5 रह गया। यानी कि S2 कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ गए। अगर हम यहाँ पे डेल्टा S की वैल्यू निकालते हैं तो डेल्टा S H2 माइनस S1 कर देंगे। H2 की वैल्यू कितनी है, 5, S1 की कितनी है, 10, तो आंसर आ जाएगा -5। तो इसका मतलब है एंट्रोपी हमारी क्या रहने वाली है, यहाँ पे नेगेटिव रहने वाली है ना। तो नेगेटिव रहने वाली है, या हम कह सकते हैं एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे होगा एंट्रोपी डिक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीज हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर एडजॉर्प्शन होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो ये आंसर भी गलत होता है। अब बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की, फ्री एनर्जी इंक्रीजेस। फ्री एनर्जी का मतलब इसका है कि जो डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी से है। अब जो एडजॉर्प्शन होता है ना, एडजॉर्प्शन होता है, ये क्या होता है हमारा, एडजॉर्प्शन जो होता है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। और जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी उसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी ना वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा जी की वैल्यू बता रहा है ये इंक्रीज नहीं बल्कि क्या होगी, नेगेटिव का मतलब क्या है, डिक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT 2004 में, IIT जी 2004 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर्म ऑफ लैंगम्यूर आइसोथर्म अंडर हाई प्रेशर। इसने एक इक्वेशन हमें दे रखी है, पूछा है कि जब हम क्या करेंगे, प्रेशर को हाई करेंगे तो लैंगम्यूर जो ये इक्वेशन दे रखी है इसकी फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं, x/m विल बी इक्वल टू AP/A प्लस BP। अब हाई जब प्रेशर होगा, हाई प्रेशर की कंडीशन में हम कह सकते हैं कि BP इज़ ग्रेटर देन A, ठीक है। यहाँ पे क्या है, BP है ना, ये प्रेशर है, ये स्टीशियोमेट्री इसकी लगा रखी है आगे। तो BP क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, A के कंपैरिजन में। तो हम A को क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब A को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो x/m विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, AP/BP आ जाएगा। P से P कैंसिल हो जाएगा, x/m विल बी इक्वल टू A/B। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आंसर है हमारा बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन फॉर्म लेयर। केमिकल एडजॉर्प्शन सिंगल लेयर को फॉर्म करता है या डबल लेयर को फॉर्म करता है या ट्रिपल लेयर को फॉर्म करता है। तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन हमारा होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, ये हमेशा क्या बनाता है, सिंगल लेयर बनाता है। ऐसा क्यों, देखो केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन में जब हम लेयर की बात करते हैं ना, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरे एडजॉर्बेंट है, ठीक है, एडजॉर्बेंट है, जहाँ पे गैस एडजॉर्ब होगी। ये मेरे गैस के पार्टिकल हैं, ये क्या है, गैस के पार्टिकल है।
अब एक गैस का पार्टिकल यहाँ ऊपर आ गया, तो होता क्या है कि एडजॉर्बेंट के साथ इस गैस के पार्टिकल का क्या होगा, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद ये कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे। तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल इस वैकेंट साइड के ऊपर आया ना, तो ये वैकेंट साइड क्या हो गई, क्लोज हो गए। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं दूसरा गैस का मॉलिक्यूल इसी के ऊपर डालूँ ना, तो एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट का आपस में क्या नहीं होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा तो कंपाउंड नहीं बनेगा, तो जब कंपाउंड नहीं बनेगा तो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे केवल सिंगल लेयर बनती है, यहाँ पे क्या बनती है, केवल सिंगल लेयर बनती है। जबकि अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में माना ये हमारी क्या है, ये हमारी एडजॉर्बेंट की वैकेंट साइट है। अब गैस के मॉलिक्यूल, पहले लेयर जो है गैस की मॉलिक्यूल की इनके ऊपर लग गई, ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पे लगी। यहाँ पे क्या होता है, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, दूसरी हमारी गैस की लेयर इसके ऊपर क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। उसके बाद तीसरी। तो इस प्रकार से जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर्ड का होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन सिंगल लेयर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन पे हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ है कि जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। जबकि जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती, ये क्या होती है, नॉन रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे गैस की मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करा दिया, माना ये जो है गैस कौन सी गैस थी, हमारी नियोन गैस है जो हमने इसके ऊपर एडजॉर्ब कराई, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस नियोन गैस को फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं एज अ नियोन गैस के रूप में। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन करा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, काफ़ी फ़नी सा एग्जाम्पल है ये, हम दूध होता है ना, दूध से हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि दही से दूध बना दो, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। बस ठीक ऐसा ही यहाँ पे केमिकल एडजॉर्प्शन में होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में जैसे कंपाउंड बन गया, फिर कंपाउंड से फर्दर गैस की ओर मूव करना काफ़ी क्या हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट के, ये इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है उसका प्रेशर के इंक्रीज होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा या फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। फिर से मैं यहाँ पे एक सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है। इस सरफेस पे क्या होनी है, हमारी ये जो गैस है ना, इसने क्या होना है, एडजॉर्ब होना है। जब ये एडजॉर्ब हो जाएगी तो गैस के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे के आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो इंक्रीज होता है। या हम कह सकते हैं कि जो वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं ना, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ठीक है, हमारी जो गैस है, हमारी गैस इस प्रकार से है, ठीक है, ये इस प्रकार से, मुझे ये काफ़ी सारी गैस है, मुझे एक कंटेनर के, एक छोटे से कंटेनर के अंदर इसको क्या करना है, इसको पैक करना है, ठीक है, इसको पैक करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस गैस को यहाँ पैक करने के लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। जब मैं इसमें हाई प्रेशर अप्लाई करके गैस को इस कंटेनर में क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो ये गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। तो गैस क्या होगी, लिक्विफाई होगी। और हमें क्या चाहिए, एडजॉर्प्शन में हमें क्या चाहिए, हमने अभी पहले भी बात की थी कि एडजॉर्प्शन जो होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वो गैसेस जिनका क्या होता है, हमारा जो बहुत जल्दी लिक्विफेबल होती है, जो क्या होती है, लिक्विफेबल गैस होती है, ठीक है। तो लिक्विफेबल के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेशर हायर की रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे हमारे जो गैस सिलेंडर होते हैं उनमें जो गैस भरी जाती है वो हाई प्रेशर में
भरी जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप सिलेंडर को ले जाते हो तो उसमें जो लिक्विड होता है ना, जो गैस एक्चुअल में वो गैस होती है, बट वो गैस ऐसे लगती है कि अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है। तो वो किसके कारण होता है कि जब हम गैस में हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और एक दूसरे के जितने ज़्यादा क्लोज आएंगे वो लिक्विड की ओर जाएंगे। वो गैस से किसकी ओर जाएंगे? लिक्विड की ओर जाएंगे। गैस और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है? गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, जबकि लिक्विड में वो एक दूसरे के पास होते हैं। ऐसे ही हमारा एडजॉर्प्शन में होता है। गैस के मॉलिक्यूल जब ऊपर रहते हैं तो उनके बीच में हमारा अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। हमें ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाना है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कम कर देते हैं हाई प्रेशर को अप्लाई करके। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंक्रीजेज। तो जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा एडजॉर्प्शन उतना ही आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।